नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री गिरीश बबूना। नमस्कार गिरीश जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका, और सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन आज की जो मुख्य समाचार हैं उस पर नजर डालें। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया और सुमित नागल ने इटली में गार्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और खेल खबरों पर नजर डालते हैं। गिरीश, आज बैडमिंटन कोर्ट से भारत को बहुत बड़ी खबर मिली है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के ते ओई और आंग जूंग सिन की जोड़ी को 21-16, 17-21, 21-19 से हराया। हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं इस जोड़ी के फाइनल तक के सफर पर एक रिपोर्ट। दुबई में कल सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन की जोड़ी चोट के कारण मुकाबले से हट गई थी और इसके बाद भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंची। सात्विक और चिराग की जोड़ी पहला गेम 21-18 से जीतने के बाद दूसरे गेम में जब 13-14 के मामूली अंतर से पीछे चल रहे थे, तब ली यांग और वांग ची लिन की जोड़ी ने मैच से हटने का फैसला किया। वांग ची लिन मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। प्रतियोगिता के 61 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय जोड़ी खिताबी मुकाबले में पहुंची। इससे पहले डबल्स में 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि उसे हारकर कांस्य से संतोष करना पड़ा था। 1978 में सैयद मोदी और प्रकाश पादुकोण ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का किया था। प्रतियोगिता में इस जीत ने बैडमिंटन के डबल्स मुकाबलों में भारत की नई आशाएं जगाई हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश, कई वर्षों बाद इस प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष डबल्स में जीत का स्वाद चखा है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही बड़ा दिन था और मुझे तो लग रहा था कि कम से कम जिन लोगों को हार्ट पेशेंट है उनके लिए कम से कम ये मुकाबला नहीं था। इतना उतार चढ़ाव इस मैच में। एक समय आप ये सब समझ सकते हैं कि कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी कि ये मुकाबला, अब सेकेंड जब गेम चल रहा था और वो 6-11 से पिछड़ रहे थे, किसने सोचा था कि वहां से वापसी करेंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को भी जो ये मैच नहीं देख रहे थे। जो मथायस बो हैं हमारे कोच, उन्होंने दोनों हमारे पेयर को, सात्विक साई और चिराग शेट्टी को बोला, फुल स्पीड फ्रॉम हियर। ओके। एंड आई थिंक वहां से उन्होंने वो जो मैजिक वर्ड्स थे, इंस्पिरेशन मिली। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो काम आया वहां से, और उन्होंने फुल स्पीड की बात उन्होंने कही थी, वो दर्शाया। दूसरे गेम में पिछड़ रहे थे, तीसरे गेम में पिछड़ रहे थे, और यहां तक कि जो 3 चैंपियनशिप पॉइंट उनके पास थी 20-17 पे एक समय, वहां पर भी उन्होंने 2 पॉइंट गंवाए। तो ऐसा लग रहा था कहीं 20-20 में मुकाबला बराबरी ना हो जाए और कहीं ये जो है जो पदक आता हुआ वो हाथ से ना छिटक जाए। लेकिन वहां पर उन्होंने संयम बरता और भारत ने 58 साल बाद एशियन चैंपियनशिप में, जहां पर गोल्ड एकल में हमने पहले जीता था दिनेश खन्ना ने, लेकिन कब यहां पर युगल जोड़ी ने, जिन्होंने पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जिताया, एशियन चैंपियंस हम बने हैं। और पूरे देश को मैं बधाई देना चाहूंगा। मतलब ये मैं एज अ फैन बोल रहा हूं, एज अ पत्रकार नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन। यहां पर लोग कहीं जो कमबैक्स की बात होती है, ये कमबैक्स वाले वो मुकाबले हैं जिनको लोग लिखेंगे और उनके बारे में बात कहेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में कई दिग्गज खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु थी, एचएस प्रणॉय थे, के श्रीकांत थे, लेकिन हमें लास्टली नाकामी हासिल हुई सिंगल्स मुकाबलों में। बिल्कुल, ये जो मुकाबले थे इसमें देखिए बड़े बड़े नाम चले गए, लेकिन चिराग शेट्टी और सात्विक साई, इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये छोटे नाम थे, इनका जो पिछला साल था ये काफी बेहतरीन गया। थॉमस कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने वहां पर मेडल भारत को जिताया। और आने वाले जो समय में आप अगर देखेंगे तो जहां पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन साइकिल शुरू होंगे, उसमें सुधीरमन कप और वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में, उसके लेकर लिहाज से बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी जीत। मतलब आप ये देखें कि
क्योंकि इनका जो पिछला मुकाबला हुआ वहां पर तो टोक्यो ओलंपिक चैंपियन को इन्होंने हराया सेमीफाइनल में, तो एक छोटी बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि तुक्के से हरा दिया। फाइनल का जो मैच भी था वो भी ये जो जीते, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। और आने वाले समय में मैं जैसा कह चुका हूं कि जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं इनके बारे में गाथा लिखी जाएगी। बिल्कुल कड़ा मुकाबला था और जिस हिसाब से डबल्स में हम लोगों ने एक नई राह लिखी है, बहुत बड़ी बात है। आज बैडमिंटन में अन्य मुकाबले भी हुए एशियन चैंपियनशिप में, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। पुरुष और महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले भी आज खेले गए। पुरुष सिंगल्स का खिताब इंडोनेशिया के एंथनी सिनसुका जिनटिंग ने जीता। उन्होंने सिंगापुर के लो केन यू को 21-12, 21-8 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने जीता। यिंग ने कोरिया की एनसे यांग को 21-10, 21-14 से पराजित किया। और इस समय अब चलते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां मैच चल रहा है मुंबई इंडियंस का और राजस्थान रॉयल्स का। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 103 रन बना लिए हैं। ये टूर्नामेंट के इतिहास का 1000वां मुकाबला भी है। गिरीश, अगर अंक तालिका देखें तो राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर है, जबकि मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। तो इस फहरिस्त के हिसाब से रॉयल्स का पलड़ा भारी दिखाई देता है। मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है? काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। पिछले 2 मुकाबले वो हार चुके हैं, हालांकि उसके पहले 3 मुकाबले जीते थे, लेकिन जो हार लगातार 2 हार मिली है, 7 मैचेस में इनके 3 जीत है और 4 हार। हालांकि ये 1000वां मैच है, रोहित शर्मा का जन्मदिन भी है, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो है यहाँ पर आज ये मैच जीत जाती है तो ये गुजरात, अब देखना पड़ेगा कि रन और जो एनआरआर जो है नेट रन रेट उसमें कहां पहुंचती है, क्या हम ये पहले दर्जे पे आप आएगी या नहीं पाएगी। लेकिन राजस्थान की टीम बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है संजीव सैमसन के नेतृत्व में। खाली बल्लेबाज बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अब बिल्कुल सारे टीम वर्क है इनका। और आज आप देखें कि जो है इन्होंने टॉस जीता, बैटिंग की और राजस्थान रॉयल्स में बोल्ट की वापसी हुई है। जी। तो इस लिहाज से टीम को यहाँ मजबूती भी मिली है प्रियंका। बिल्कुल। और एक और मैच भी खेला जा रहा है, एक मैच खेला गया इनफैक्ट पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से उसमें हरा दिया। जीत के लिए मिले 201 रन का लक्ष्य पंजाब किंग्स ने मैच की आखिरी गेंद में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 42, लेम लिविंगस्टन ने 40 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन बनाए थे। गिरीश, इस मैच को देखें तो दोनों ही मजबूती में थी। उस हिसाब से मैच जो था रोमांचक होना था और हुआ भी। आखिरी गेंद तक सांसें थमी रही और अंत में जीत पंजाब के हिस्से आई। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा येलो आर्मी जो चेपॉक के ग्राउंड पे थी, धोनी ने आखिरी 2 गेंद पे 2 छक्के लगाए और 200 का स्कोर पहुंचाया। तो एक लग रहा था कि अभी भी जो एक मिडास टच है, जो एक उनके हाथ में फायर पावर है, वो वहां तक टिका हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई पंजाब की। अगर आप देखें 4.1 गेंद में 50 रन बनाए, जो कि सीजन का ये फास्टेस्ट 50 था इस आईपीएल में किसी भी टीम के द्वारा। और लेकिन उसके तुरंत ही बाद धवन जो है कप्तान, वो देशपांडे की गेट पे आउट हो जाते हैं। 50 पे 1 स्कोर होता है, लेकिन और फिर बीच के जो है ओवरों में रन गति कम होती है। तो एक समय आखिरी के 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे, 7 विकेट हाथ में थे पंजाब किंग के। लेकिन उसके बाद 16वां ओवर डालने आते हैं देशपांडे, वो दे देते हैं 24 रन। तो यहीं से सारा जो है समीकरण बिगड़ जाता है। और 17वां ओवर डालने आते हैं जडेजा, जो 17वें ओवर पे 17 रन दे जाते हैं। तो अब 18वें ओवर में पाथिराना ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 9 रन दिए। अब 12 गेंद में पंजाब को चाहिए थे 22 रन और 19वां ओवर फिर वापस देशपांडे ने डाला, जहां 13 रन उन्होंने खर्च किए और 6 गेंद में 9 रन बचे, जिसे डिफेंड करना था पाथिराना को। आखिरी का जो ओवर था बहुत ही अच्छा डाला और आखिरी गेंद में सिकंदर रजा, जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, उन्होंने चौका लगाने की कोशिश की, फिर भी एक ऐसा शॉट खेला जिससे 3 रन आ गए और आखिरकार उनको जीत मिली। और देखें तो जो अंक तालिका में है, यहाँ पर 2 अंक बटोर के कम से कम चेन्नई से ऊपर चली गई ये टीम। बिल्कुल, और चेन्नई सुपर किंग्स हार गई, लेकिन फिर भी जो उनके
बल्लेबाज से डेविन कॉनवे ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने 92 रन की शानदार पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बेहतरीन पारी, 52 गेंद में 92 रन, अंतिम तक नॉट आउट रहे। अब मुझे लगता है कि धोनी ने जो आखिरी 2 छक्के लगाए वहां पर कहीं ना कहीं इनका एक योगदान था। एक इन्होंने शॉट मारा जो कि कैच नहीं हो पाया, जिससे 1 रन लिया इन्होंने, और वहां पर धोनी ने 2 छक्के आखिरी में, क्योंकि वो ये मैच हार जीत, लेकिन जो क्राउड है चैपक या पूरे आप देखें भारतवर्ष में भी जहां जहां सीएसके जा रही है, जैसे कोलकाता गई, ईडन गार्डन्स में पूरा का पूरा ईडन गार्डन्स येलो में भरा हुआ था। सीएसके आरसीबी के साथ बेंगलुरु में खेलने आई, पूरा स्टेडियम जो कि आरसीबी विराट कोहली का गढ़ है, वहां भी धोनी की गूंज बच रही थी। तो इस लिहाज से तो दर्शकों को तो बहुत ही अच्छा वो उस वक्त बैटिंग देखने को मिली, लेकिन ये डिफेंड नहीं कर पाए। वो थोड़ा सा यहां पर जो बाकी जो दूसरी टीम्स हैं वो अब सीएसके से ऊपर जा रही है, जो उनके लिए अब ये थोड़ा चिंता का विषय है। जी हाँ, काफी मतलब कितनी बार विनिंग टीम रह चुकी है और उम्मीदें लास्ट मोमेंट तक रहेगी इस टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। तो इस बारे में भी आपको बहुत संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। इस सीजन के आईपीएल के 43वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने की मुश्किल चुनौती होगी। पिछले मैच में लखनऊ ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था और एक तरफा अंदाज में पंजाब किंग्स को मात दी थी। इस सत्र में हुई पहली भिड़ंत में लखनऊ के नवाब बेंगलोर के रॉयल्स पर भारी पड़े थे और 1 विकेट से मैच को अपने नाम किया था। लखनऊ ने इस सीजन में अब तक खेले 8 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है, तो 3 मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने भी 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच में उसे जीत और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अब टेनिस जगत से भी एक बड़ी खबर है हमारे पास। सुमित नागल ने इटली में गार्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने नीदरलैंड्स के जेस्पर डी जोंग को 6-3, 6-2 से हराया। प्रतियोगिता में बतौर क्वालिफायर प्रवेश करने वाले सुमित ने सेमीफाइनल में उलटफेर कर 8वीं वरीयता प्राप्त बेल्जियम के जोरिस डे लूर को मात दी। सेमीफाइनल में सुमित ने कड़े मुकाबले में 2-6, 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। गिरीश 25 साल के नागल विश्व रैंकिंग में 347 नंबर पे हैं और उन्होंने खुद से 100 से अधिक स्थान ऊपर जेस्पर को हराया। तो जो आज का प्रदर्शन देखकर ऐसा लगा कि टेनिस कोर्ट में भारत की नई पौध खिल रही। बिल्कुल, सुमित नागल से तो काफी दिनों से उम्मीद बढ़ी हुई थी। लगातार हमारे ये डेविस कप के खिलाड़ी हैं, मतलब जो, और नागल को एक ट्रॉफी जीतने तक बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। प्रियंका 6 कड़े मुकाबले खेलने पड़े हैं, 2 क्वालिफायर्स राउंड उनको खेलना पड़ा, उसके बाद फिर जाके ये यहाँ पर ये संघर्ष करके इन्होंने जीता। पहले राउंड में इटली के जेसोपी बर्टीनी को हराया, जो बहुत ही इनका कड़ा मुकाबला था, और ये 2015 के विंबलडन बॉयज का डबल्स भी जीत चुके हैं। तो इस लिहाज से ये एक मतलब कि काफी इनका जो आज का जो मुकाबला है वो इनको एक मोरल बूस्ट करेगा। आने वाले समय में इनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा ये। अन्य खेल खबरों पर नजर डालें। राष्ट्रीय चैंपियन ज्योति गावटे और अर्जुन प्रधान कल कोची मैराथन में महिला और पुरुष एलीट वर्ग में चुनौती का नेतृत्व करेंगे। मैराथन की शुरुआत कोची के महाराजा कॉलेज ग्राउंड से होगी। पाकिस्तान ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में रावलपिंडी में कल न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले खेली गई 5 मैचों की 20 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर रही थी। चौथा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये सिंगल्स नौकायन रेस पिछले साल 4 सितंबर को फ्रांस के ओलान में शुरू हुई थी। अभिलाष इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे। तो श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और अन्य खेल खबरों पर चर्चा करें। बुबना जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, आपका धन्यवाद। शुक्रिया प्रियंका। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।